क्रूअल हस्बैंड एपिसोड 3 राइटर बाय वर्ड एडिकेट। अंदर जाते ही सैम की नज़र डाइनिंग टेबल पर सोई हुई माही पर चली गई। माही को देख सैम को अपना बदला याद आ गया। इस वक्त सैम नशे में था, जिसकी वजह से वह सही और गलत में पहचान नहीं पा रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से माही के तरफ बढ़ गया। उसने एक झटके में माही का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। अचानक खींचने से माही की नींद टूट गई और उसने डर से आंखें खोल दी। माही की आंखें खुलते ही उसके सामने सैम खड़ा था, जिसके बाल बिखरे थे और माथे पर आ रहे थे। फिर भी वह बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन माही को आज उसकी आंखों में कुछ अलग नज़र आ रहा था, जिसे पता करना वह पूरी कोशिश कर रही थी। माही माही माही, सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से आज मेरे पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई प्यार करने वाला। इतना बोल सैम ने माही का गला पकड़ लिया। सैम के गला पकड़ने से माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह अपने हाथ पैर मार रही थी ताकि सैम गला छोड़ दे, लेकिन उसकी हरकत से सैम का गुस्सा बढ़ रहा था। जब सैम ने देखा कि माही की आंखें बंद होने वाली है तो उसने उसका गला छोड़ ऊपर चला गया। वहीं सैम के छोड़ते ही माही तेज तेज सांस लेने लगी, साथ में वह खांस भी रही थी। माही को लगा था कि आज उसका आखिरी दिन है, शायद ही उसे बचने की उम्मीद थी। आज उन्होंने मुझे मार ही दिया था। बच्ची जैसे माही आज बड़ों की तरह बात कर रही थी। ये बात उसे खुद भी महसूस नहीं हुई। जब माही को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो वह उठ सैम के कमरे की तरफ बढ़ गई, जो बेड पर आधा लेटा था, बाकी आधा हिस्सा जमीन पर था। सैम को ऐसे सोता देख माही उसकी तरफ बढ़ गई और उसे अच्छी तरह से लेटा दिया। सच में सैम को सुलाने में माही की आधी जान निकल गई। पता नहीं ये क्या खाते हैं जो इतनी भारी हैं। इतना सोच वह सोफे की तरफ बढ़ गई, जहां वह रोज सोती थी। सोफे पर सोते ही उसे सैम की बात याद आई। तुम्हारे बाप की वजह से मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और ना ही कोई प्यार करने वाला। माही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब में उसके पापा का क्या हाथ था। बहुत देर तक भी सोचने के बाद उससे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह आंखें बंद कर सो गई। जिया को सुलाने के बाद अभिनव नीचे चला गया, जहां वह उस लड़की को बस में छोड़कर आया था और यह वापस उसके पास आ गई। पहले उसने जिया को अपने से दूर जाने का मौका दिया था, लेकिन इस बार जिया खुद आई थी, इसीलिए अब उसने ठान लिया था कि वह जिया को अपने से दूर नहीं जाने देगा। ये सारी बातें सोच अभिनव किचन में चला गया, क्योंकि उसे जिया के लिए खाना बनाना था। उसने अपने शर्ट के स्लीव्स फोल्ड किया और फ्रिज से सब्जी निकाल काटने लगा। अभिनव पहली बार किचन में देख सभी सर्वेंट सदमे में चले गए। वह बाहर से ही अभिनव को देख रहे थे। अभिनव को देख बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह पहली बार खाना बना रहा है। वह सभी काम इतनी सफाई से कर रहा था जैसे वह डेली यही काम करता हो। इतने में उसे जिया के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन वह सब काम छोड़ ऊपर चला गया। जिया बेड पर बैठी अपनी आंखें बंद कर रोए जा रही थी। जिया ने रो रो कर अपनी हालत बुरी बना रखी थी, जैसे वह कितनी देर से रो रही हो। जिया को ऐसा रोता देख अभिनव के दिल में टीस सी उठी। उसे अपने दिल में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। वह जल्दी से जिया की तरफ बढ़ गया और उसे अपने गले से लगा लिया। जैसे जिया को किसी अपने का महसूस हुआ तो उसने अभिनव को जोर से पकड़ लिया और सिसकने लगी। बस बच्चा, इतना नहीं रोते, देखो मैं आ गया हूँ ना, अब रोना बंद करो। इतना बोल अभिनव ने जिया को अपने से दूर कर दिया और उसे गोद में उठा नीचे की तरफ चला गया। जिया ने सुबह कुत्ते के डर से बंगलो नहीं देखा था, लेकिन अब उसकी नज़रें बंगले से हट ही नहीं रही थी। वह एकटक बंगलो को निहारने में लगी हुई थी। अभिनव जिया का रिएक्शन देख उसे टेबल पर बिठा दिया और खुद किचन में चला गया। जिया भी अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप टेबल पर बैठ गई और अपने
आसपास चीज़ों को देखने लगी। माही जो सोफे पर सो रही थी उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिर गई, जिस वजह से उसकी आंखें खुल गई। माही ने पहले अपनी आंखें मसली, जो अभी भी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही माही की नज़र सामने खड़े सैम पर गई तो मानो उसकी सांसें ही अटक गई। इस वक्त सैम एक टॉवेल के सिवा कुछ नहीं पहन रखा था, जो उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। माही बिना अपनी आंखों की पुतलियों को हिलाए सैम को ताड़ने लगी थी, इस बात से बेखबर कि सैम उसे ही देख रहा है। बेबी हॉट है ना? सैम की बात सुन माही खोए हुए हाँ बोल देती है, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी गलती समझ आ गई तो उसने अपनी नज़रें फेर ली। माही का ऐसा नज़रें फेरना सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह अपने कदम मोड़ माही के तरफ बढ़ गया। बिना माही को कोई हिंट दिए उसे कमर से पकड़ अपने पास कर लिया और उसके होठों पर टूट पड़ा। सैम के ऐसे रिएक्शन से माही बस देखती रह गई। नॉर्मल किस डीप किस में बदल गई। दोनों में किसी को भी पता नहीं चला। इससे पहले सैम आगे बढ़ता कि उसे माही का चेहरा नज़र आ गया, जो शर्म और घबराहट से लाल हो गया था। अचानक से उसे माही के अंदर उसके पापा दिखने लगे, जो उससे इंसाफ मांग रहे थे। माही के अंदर अपने पापा को देख उसे अपना बदला याद आया, जिससे उसने माही को धक्का दे दिया। माही जो पूरी तरह सैम में डूब चुकी थी कि अचानक धक्का लगने से संभल नहीं पाई और टेबल से टकरा गई। टेबल से टकराते ही माही की चीख निकल गई, जिसे सुन सैम के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई और उसने आगे बढ़ माही के बाल पकड़ लिया। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे प्यार करूँगा? तेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं बल्कि नफ़रत भर दूँगा, जिससे तू तड़प तड़प के मरेगी। इतना बोल सैम ने माही को कमरे से बाहर फेंक दिया। सैम ने जैसे माही को बाहर फेंका कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह खुद को संभाल नहीं पाई और वह नीचे गिर गई। जहाँ सैम कुछ दिनों पहले उससे अच्छे से बिहेव कर रहा था और अब ऐसे जल्लादों वाला बिहेव देख माही की आंखों बेहिसाब आंसू गिरने लगे। अब माही को अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उसका मन यहाँ रुकने का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वह जल्दी से खड़ी हुई और बाहर निकल गई। माही को आज बाहर जाने से किसी ने भी नहीं रोका, क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई मौजूद ही नहीं था। आज सारे गार्ड्स को सैम ने छुट्टी दे दी थी, क्योंकि आज वह ऑफिस नहीं जाने वाला था। वह आंखें बंद कर फोटो के पास जाकर खड़ा हो गया, जो उसके माँ और पापा की थी। दोनों ने अपने गोद में एक छोटे बच्चा पकड़ा हुआ था, जो खिलखिला के हंस रहा था। माँ, पापा, आप सिद्धार्थ सैम को क्यों छोड़कर चले गए? आपकी कितनी याद आती है। देखो, आपके बिना आपका बेटा कितना बड़ा जल्लाद बन गया है, जिससे ना लड़कियों की इज्जत करनी आती है और ना ही बड़ों की। इतना बोल सैम अपने आंसू पोंछ लिए। वही माही सड़कों पर भागे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बहुत गंदे हैं। माही कभी भी उनसे बात नहीं करेगी, ना उनके पास जाएगी। इतना बोलते वक्त माही के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, जो साफ साफ बयां कर रहा था कि माही सैम के ऐसे बिहेव से कितना हर्ट हुई है। सड़कों के किनारे दो लड़के जो शराब पी रहे थे, अचानक से उनकी नज़र माही पर चली गई। अपने सामने इतनी सुंदर और अकेली लड़की को देखे दोनों का ईमान डोलने लगा। भाई, क्या माल है। अगर ऐसे माल को हाथ से जाने दिया तो धिक्कार है अपनी आदमी होने पर। मैं तो इसका मज़ा लेकर रहूँगा। इतना बोल वह लड़खड़ाते हुए माही के पीछे लग गया। वहीं दूसरे लड़के ने भी गिलास का आखिरी घूंट अपने गले से उतारा और माही के पीछे भागने लगा।
इन सब से बेखबर माही आगे की तरफ चल रही थी। उसने पीछे तक देखना जरूरी नहीं समझा। जाने कितनी ही देर सैम अपनी माँ पापा के फोटो से बातें करता रहा। जब उसका सारा गम और गुस्सा गायब हुआ तब जाकर उसे माही का ख्याल आया, लेकिन उसने इस ख्याल को एक झटके से अपने आप से दूर कर दिया और नीचे की तरफ बढ़ गया। जिया आराम से सोफे पे बैठी कार्टून देख रही थी और अभिनव उसे देख रहा था। उसके आंखों में जिया के लिए जुनून, प्यार, फिक्र सब दिखाई दे रहा था। जिया, मैंने तुम्हें अपने से दूर जाने का मौका दिया था, लेकिन शायद भगवान को भी मंजूर नहीं था कि मैं तुमसे दूर जाऊं। इसलिए देखो, उन्होंने खुद तुम्हें मेरे घर भेज दिया। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी सारी ज़रूरतें, तुम्हारा प्यार करना, तुम्हें रुलाना, अब सब चीज़ों पर मेरा हक होगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें एक हक देने वाला हूँ जो शायद हमारे रिश्ते को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इतना सोच अभिनव मुस्कुरा दिया। जिया जो आराम से कार्टून देख रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी नज़रें घुमा के देखा तो अभिनव उसे अपनी जुनूनी आंखों से देख रहा था। सुने, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपको भी कार्टून देखना है? जिया की बातें सुन अभिनव नॉर्मल हो गया, लेकिन कार्टून की बात सुन उसके मुंह से हंसी निकल गई। नहीं बच्चा, ये सब आपके देखने की चीज़ है। मैं तो कुछ और ही देखने के मूड में हूँ। इतना बोल अभिनव ने अपनी एक आंख दबा दी, लेकिन जिया उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आई, इसलिए वह अपना कार्टून देखने लगी। माही को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है तो वह अचानक से रुक गई और एक झटके से पीछे मुड़ गई। पीछे मुड़ते ही माही की नज़र उन दो शख्स पर चली गई जो उसे हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। आप कौन हैं और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? माही की बातें सुन दोनों लड़के उसकी तरफ बढ़ गए और उसका हाथ पकड़ लिया। बेबी, हम तो बस तुम्हारा साथ दे रहे थे ताकि तुम अकेला फील ना करो। इतना बोल दोनों हंसने लगे। दोनों की हंसी इतनी डरावनी थी कि माही भी डर गई और कांपने लगी। माही को डरता देख दोनों ने उसके हाथ जकड़ लिए और जंगल की तरफ लेकर चल दिए। उनकी हरकत से माही चिल्लाने लगी, लेकिन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ही उन्होंने माही को चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि पूरा इलाका सुनसान था तो उन्हें किसी का खतरा भी नहीं था। देखिए, हमें जाने दें, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें किडनैप करके भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। प्लीज़ जाने दें हमें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माही की आखिरी लाइन सुन दोनों के कान खड़े हो गए। लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, इसका मतलब वह जो चाहे वह कर सकते हैं। दोनों खुशी से माही को खींच कर ले जाने लगे। चलते चलते दोनों जंगल के बीच आ गए। उन्होंने माही को ज़मीन पर धक्का दिया और उसके तरफ बढ़ने लगे। एक ने माही की टांग पकड़ तो दूसरा उसके ऊपर झुकने लगा। इससे पहले वह माही को किस कर पाता कि माही ने एक जोरदार लात मार दी, जिससे उसके पैर आज़ाद हो गए और उसने भागने का मौका मिल गया। बिना वक्त गवाए माही दूसरे को भी धक्का दी और उठ गई। बिना ज़्यादा समय लगाए वह अपनी पूरी जान लगाकर अंदर की तरफ भागने लगी। ए पकड़, देख साली भाग रही है। इतना बोल दोनों माही के पीछे लग गए। माही से जितना हो सकता था वह उतनी तेज़ी से भाग रही थी। सैम जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि मिहिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। मिहिर को बिना देखे ही सैम ने उससे आने की वजह पूछी। देख सैम, अभी मैं तेरा फ्रेंड बन के बात कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी से बता कि माही कहाँ है, क्योंकि मैंने उसे पूरे घर में देख लिया लेकिन वह कहीं नहीं है। मिहिर की बात सुन सैम के हाथ चलते चलते रुक गए। वह एक झटके से खड़ा हो गया और बाहर की तरफ निकल गया।
सैम की हरकत देख मिहिर भी शॉक्ड हो गया। कहाँ वह सैम से पूछने आया था और कहाँ वह ही खड़ा रह गया। लेकिन जैसे ही उसे होश आया वह तुरंत बाहर की तरफ भागा। सैम रुको, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन सैम ने मिहिर को इग्नोर किया जैसे उसने सुना ही ना हो। सैम सीधा अपने गाड़ी में बैठा और बंगले से बाहर निकल गया। वहीं सैम की हरकत देख मिहिर का मुंह बन गया। वह भी अपनी कार में बैठा और सैम के पीछे निकल गया। सैम ने अपने आदमी को फ़ोन कर और माही का पता लगाने का बोल आगे की तरफ बढ़ता चला गया। जहाँ जहाँ उसे उम्मीद थी कि माही जा सकती है, सैम ने वह हर जगह देखनी शुरू कर दी। माही कब से भागे जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी सांस भी फूलने लगी, लेकिन उसने रुकने की भी कोशिश नहीं की वरना वह लोग पकड़ ना ले। लेकिन अब उसके पैर भी जवाब दे गए, जिसकी वजह से उसे रुकना ही पड़ा। इसलिए वह पेड़ के पीछे जा बहुत बड़ी घास लगी थी उसके अंदर जाकर छुप गई और लंबी सांस लेने लगी। माही उन लोगों से बहुत दूर तो आ गई थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर डर बना हुआ था कि वह आराम करने का सोच ही डर रही थी। अबे साले, उसे सही से पकड़ नहीं सकता था साला, सारा नशा ही उतार दिया। भाग भाग के मेरे को प्यास भी लग गई। बोल अब पानी कहाँ? यार गुस्सा क्यों कर रहा है? एक बार उसे मिलने दे, फिर सारा वसूल करेंगे। इतना बोल वह फिर से भागने लगे। मिहिर भी माही को ढूंढने में लगा था। उसे माही के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम भी हो रही थी। लेकिन इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह माही से सिर्फ एक ही बार मिला था, वह भी जब वह बेहोश थी। मिहिर यही सब सोच रहा था कि उसकी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। अचानक गाड़ी के बंद होने से मिहिर भी परेशान हो गया, क्योंकि उसकी गाड़ी जंगल के आगे रुकी थी, जिसका मतलब साफ था कि यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला। मिहिर खुद गाड़ी बनाने का सोचा, गाड़ी से बाहर निकल गया और पीछे से टूल्स निकाल लिए जिससे गाड़ी रिपेयरिंग होती है। सैम भी माही को 2 जगह ढूंढ चुका था, लेकिन उसे माही का कहीं भी पता नहीं चला, जिससे अब सैम को भी गुस्सा आने लगा। ना वह गुस्सा करता, ना बॉडीगार्ड को छुट्टी देता और ना माही घर से बाहर जाती और ना उसे इस तरह परेशान होना पड़ता। माही बस एक बार मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि सैम के कैद से दूर कैसे जाते हैं। इतना बोल सैम ने फिर से गाड़ी स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। वहीं अभिनव जिया को अपनी बाहों में लेकर फ़ोन चला रहा था, क्योंकि जिया टीवी देखते देखते ही सो गई थी और वह जिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह आराम से जिया को गोद में लिए बैठा हुआ था। जब अभिनव का काम पूरा हो गया तब जाकर उसका ध्यान जिया की तरफ गया, वरना वह काम में इतनी मशगूल हो गया था कि उसे जिया का भी ख्याल न रहा। उसने जिया को अपने गोद में उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अभी डिनर भी बनाना था। बहुत देर तक गाड़ी बनाने के बाद भी मिहिर की गाड़ी ठीक नहीं हुई, जिससे हार मान कर वह हेल्प के लिए जंगल के अंदर चला गया, ये सोच कि जंगल के अंदर कोई रहता हो या कोई घर मिल जाए जिससे वह हेल्प ले सके। मिहिर को अंदर पेड़ पौधे के सिवाय कुछ और नज़र नहीं आ रहा था, जिसे देख अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वह जंगल में आया ही क्यों। मिहिर चल ही रहा था कि उसके शूज़ में कोई नुकीली चीज़ आ लगी, जिस वजह से उसके पैर भी जख्मी हो गए। आह, ये क्या चुभ गया, लगता है आज पूरी कयामत मेरे पीछे पड़ी है। ये बोल मिहिर ने अपना पैर देखा, जिसमें किसी लड़की के झुमके थे। उसने झुमके को अपने शूज़ से निकाला और देखने लगा। ये तो किसी लड़की के लगते हैं, लेकिन ये किसके? इतना बोल उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। शायद आगे कुछ मिले, ये सोच वह आगे बढ़ गया। जैसे जैसे मिहिर आगे जा रहा था, उसे कुछ न कुछ मिल ही रहा था।
जिससे मिहिर को कंफर्म हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वह चीज़ देखने में भी नई लग रही थी, जो शायद आज या कल की होंगी। वह जैसे ही जंगल के बीचों बीच आया, उसे कपड़े के टुकड़े दिखाई दिए जो फाड़ के फेंके गए थे। ये देख अब उसका शक कंफर्म हो गया और वह अपनी फुर्ती से जंगल के चारों तरफ छानबीन करने लगा। सैम जो कार ड्राइविंग कर रहा था, इतने में उसका फ़ोन रिंग करने लगा। शायद किसी काम का फ़ोन हो, ये सोच उसने फ़ोन उठा लिया। सैम के फ़ोन उठाते ही उधर से किसी ने कुछ बोला, जिसे सुन सैम की नसें तन गई। उसने जल्दी से फ़ोन कट किया और गाड़ी को मोड़ आगे बढ़ गया। उनकी इतनी हिम्मत कि वह मेरी माही के बारे में ऐसा सोचे। आज तो मैं उनकी जान खुद लूँगा। माही के बारे में सुनने के बाद से सैम का पारा हाई था। आधे घंटे तक किचन में काम करने के बाद फाइनली अभिनव ने डिनर बना लिया। डिनर बना के बाद उसने सर्वेंट को इशारा किया कि वह डिनर टेबल पर लगा दे, जिसे देख वह भी काम पर लग गए और अभिनव ऊपर चला गया। अभिनव जैसे ही कमरे में आया, उसकी नज़र जिया पर चली गई, जो किसी खरगोश के बच्चे की तरह आराम से सो रही थी। जिया को ऐसे सोता देख अभिनव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह सीधा जिया के तरफ बढ़ गया। उसने झुक के जिया के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए, उसे किस करने लगा। अभिनव जो जिया के चेरी जैसे लिप्स बहुत पसंद थे, वह जब से जिया के पास आता था, वह बिना जिया को किस करे उसका मन नहीं मानता था। जिया बेबी उठ जाओ, देखो डिनर रेडी हो चुका है। इतना बोल वह जिया के बाल से हिलाने लगा। अभिनव की बात सुन जिया उठने की जगह उसे पकड़कर सो गई, जिसे देख अभिनव एक लंबी सांस लिया और जिया को अपने गोद में उठा लिया। अभिनव के गोद में उठाते ही जिया ने डर से उसके गले में अपने हाथ डाल दिए ताकि वह गिरे ना। वह जिया को ले नीचे की तरफ बढ़ गया। मिहिर जो आगे बढ़ रहा था कि उसे किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी लड़की को पकड़ने के लिए बोल रहा था। जंगल में किसी की आवाज़ सुन उसके कान खड़े हो गए। अरे वो मिल नहीं रही, मुझे तो लगता है वह भाग गई। इतना बोल वे नीचे बैठ गया। मिहिर भी पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।